बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पांचवें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 2319 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों की 3 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में हर घड़ी कुछ ना कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, 2319 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए एक और अपडेट इसमें, 3451 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। पांचवें राउंड की वोटिंग में लगातार देखिए आंकड़े बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, एक लीड उन्होंने ले रखी है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर का दबदबा दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी 8वें राउंड की गिनती तक प्रशांत किशोर लगभग 4000 वोटों से आगे हैं। और इसके कारण अनेक हैं। एक तो ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन का लाभ मिला प्रशांत किशोर को। दूसरा, पिछले 4 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाया, बातें अच्छी की, मुद्दे अच्छे उठाए, बिहार के जनता में पेनिट्रेट किया। बिहार की जनता को ये लगा कि बातें अच्छा करते हैं और मुद्दे उठाते हैं, तो इसको लेके लोगों को लगा कि सरकार बनने बिगड़ने वाली है नहीं। जो पटना का अर्बन वोटर ट्रेडिशनल बीजेपी का वोटर है, और बीजेपी के वोटर्स ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान जो आरजेडी को वोट किया करता था, वो वोट जो बीजेपी को हराने वाला उम्मीदवार था उसके तरफ मुड़ गया। तो मुस्लिम वोट बैंक, जबकि अभी मुस्लिम इलाके का जो काउंटिंग है वो खुला नहीं है, और ये मार्जिन जब उधर का खुलेगा सब्जी बाग इलाके का, तो ये मार्जिन और भी बढ़ सकता है। तो प्रशांत किशोर अमूमन एक प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं और 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये रहा कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एग्जिट के बाद कोई वैसा बड़ा चेहरा नहीं रहा बिहार में जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता रही हो। भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता पर काबिज होने के लिए जल्दबाजी में थी, लेकिन नीतीश कुमार के तबीयत खराब होने के बाद उनको छोड़ना पड़ा, और नीतीश कुमार ने एक अपना वोट बैंक बनाया था। उनके कद का कोई ऐसा नेता नहीं है अभी एनडीए में, और आने वाले दिनों में भी नहीं हो पाएगा, जो सामाजिक स्वीकार्यता हो, जिसकी हर जाति में पेनिट्रेशन हो। जो जाति मुस्लिम यादव वोट भी नहीं देता था, वो भी नीतीश की तारीफ करता था। तो इस कदर का व्यक्तित्व नहीं होने के कारण पॉलिटिकल वैक्यूम के चलते प्रशांत किशोर को लाभ मिल रहा है। और उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा कुत्ता बिल्ली वाला कि बीजेपी के ये कहते हैं बीजेपी के नेता के कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे बांकीपुर से तो वो जीत जाएगा। तो ये पटना के वोटरों को अच्छा नहीं लगा, जबकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, प्रशांत किशोर ने एक और नैरेटिव गढ़ा कि सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम होगा, क्योंकि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ये देखना है कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो उसके बाद किस तरह का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका टेक अवे ये होगा कि तेजस्वी के वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी हुई, तेजस्वी यादव हाशिए पे चले जाएंगे। कांग्रेस की हो सकती है नजदीकी बढ़ेगी प्रशांत किशोर की तरफ, और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है बिहार में। और जो अपर कास्ट, खासकर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो अगर अपर कास्ट गोलबंद हो जाते हैं तो एक नया समीकरण अपर कास्ट, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों का, ये बीजेपी के लिए चिंताजनक होगी, जैसे तमिलनाडु में विजय ने करके दिखाया। अभी दिल्ली बहुत दूर है, बाई इलेक्शंस का रिजल्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। हमने बिहार में देखा है 2009 में कैसे लालू यादव 12 सीट उपचुनाव में जीत गए थे, और हाथी और घोड़े और ऊंट ले गए थे एयरपोर्ट पर, लेकिन 2010 के चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी और 210 सीटें 243 में नीतीश कुमार को आई थी। तो बाई इलेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होता है, पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट किस तरह होता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन बीजेपी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मैसेज है कि आप वोटर्स को ग्रांटेड नहीं ले सकते, टेकन फॉर ग्रांटेड, और आपको मुद्दे उठाने होंगे, वोटर्स के साथ रहने होंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लेसेंसी का नतीजा है कि दोनों हाशिए पे जा रहे हैं, और पीके को बीजेपी के गढ़ में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखना है, लेकिन यही ट्रेंड रहा तो प्रशांत किशोर अच्छे खासे वोट से जीत जाएंगे। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं, और ये रीअलाइनमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, जेएसपी को भी एक तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा।
प्रशांत किशोर की जीत के साथ। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताया कि दतिया में 5वें राउंड में कांग्रेस की लीड कम हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, आपको बता रहे हैं 5वें राउंड में कांग्रेस की लीड कम हुई है। कांग्रेस 525 वोट से आगे थी और अब कांग्रेस की लीड 783 से घटकर 525 हो गई, थोड़ी लीड कम हुई है। और दतिया से हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, नासिर उनका रुख कर रहे हैं। नासिर, जिस तरह से अब लीड कम हो रही है, देखिए यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर 5 राउंड हो चुके हैं तो 5 राउंड में 2 राउंड में बीजेपी आगे रही है और 3 राउंड में कांग्रेस आगे रही है। लेकिन हालांकि जो लीड थी कांग्रेस की वो थोड़ी सी जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी जैसे कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है पूर्व कुंवर घनश्याम सिंह, उनका साफ कहना है कि अभी थोड़ा सा और वक्त का इंतजार करिए। 8वें 10वें राउंड की जब और काउंटिंग होगी तो उनके वोटों की जो संख्या है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी जो काउंटिंग चल रही है तो वो ग्रामीण इलाके की है और ग्रामीण इलाके में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उनका प्रचार था वो कहीं ना कहीं कम था। और प्रचार के साथ साथ जो भीतरघात की उन्होंने जो बात कही थी कि जो कांग्रेस के जो पूर्व एमएलए हैं राजेंद्र भारती, उन्होंने विश्वासघात किया है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट है, हमारे वोटों में कमी है। लेकिन अभी और भी ज्यादा बढ़त उनको मिलेगी, इस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और अगर बात करें कि किस किसके प्रचार की, तो 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, रोड शो किया और उसके साथ ही उनके कैबिनेट के 25 से ज्यादा मंत्री, 92 से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर मैदान में डले रहे, कैंप किए रहे। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व 10 पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व विधायक ये सब लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे थे। दोनों ने ही इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जरूर जोर लगाया था। लेकिन कल देर रात जो कांग्रेस के जो पूर्व एमएलए थे राजेंद्र भारती, उनको कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। उन पर आरोप इतना गंभीर है, उन पर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कुंवर घनश्याम सिंह, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उनके साथ में भीतरघात नहीं हुआ बल्कि खुला घात हुआ है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम किया है। बड़ा सवाल ये है कि राजेंद्र भारती की जो विधायकी थी वो निरस्त स्मारक हुई थी, क्योंकि उनको एफडी घोटाले में दोषी पाया गया था और उनको दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। उन्हीं के लिए चुनाव हो रहा था, कांग्रेस दमखम से मैदान में थी। लेकिन हम शुरुआत से देख रहे थे, जब से नॉमिनेशन फाइल हुआ था, राजेंद्र भारती इस चुनाव से दूरियां बनाए हुए थे। और देखने में यह आया कि जब मतगणना मतदान हुआ और उसकी शाम को कुंवर घनश्याम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने भीतरघात का काम किया है, कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। लेकिन दूसरे दिन, अगले दिन उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये तो पूरी तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, शिकायत हुई और उसके बाद कल उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब देखना यही है कि इसके रिजल्ट किस तरह के आते हैं, क्योंकि अभी जो लीड दिख रही है वो बहुत ही ज्यादा मार्जिन ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नासिर, देखिए अभी कई राउंड काउंटिंग होनी है, क्या तस्वीर आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। वहीं दतिया में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उनसे हमने बात की, उन्होंने जीत का दावा किया है, सुनिए। 833 से आगे बता रहे हैं चौथे राउंड में, 33 वोट से आगे था मैं तीसरे राउंड में, 800 की और बढ़त मिल गई, 833 से आगे हूँ और हर राउंड में बढ़ता जाऊंगा। और खासतौर से शहर की जो पोलिंग है, 91 पोलिंग शहर में, उनमें बहुत जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। आगे 833 से आगे बता रहे हैं चौथे राउंड में, 33 वोट से आगे था मैं तीसरे राउंड में, 800 की और बढ़त मिल गई, 833 से आगे हूँ और हर राउंड में बढ़ता जाऊंगा। और खासतौर से शहर की जो पोलिंग है, 91 पोलिंग शहर में, उनमें बहुत जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। और इस पर बात करने के लिए, उपचुनाव की बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, आप देखिए 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों जगह अलग अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। अगर आप इसका थोड़ा एनालिसिस कर पाए जनता के मूड का। देखिए, अभी गुजरात की जो सीट है उसको तो हम हटा के चलें, क्योंकि वो बिल्कुल उसी लाइन पे जिस लाइन पे आशा की जाती है गुजरात के नतीजों की, क्योंकि वो पहले भी भाजपा ही थी वहां पर, मंत्री थे वहां पर और तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वही है। लेकिन भाजपा के लिए जो असली संदेश छुपा हुआ है वो बांकीपुर और दतिया की सीट में है। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि जनता आपको बार बार चुन रही है, तो आप किसी भी गधे घोड़े को या कुछ भी आप लाकर बिठा दो और आप चाहो कि जनता उसको वोट
दे, तो ये आपको आशा नहीं करनी चाहिए। भाजपा कम से कम अपने समर्थकों को, जो एक कहते हैं कि आप उनको बिल्कुल आपने क्या समझ रखा है, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ये दोनों सीटों पर ये हुआ, दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर गुफअप हुआ, दोनों पर जो है पार्टी में गुटबाजी भी सामने आई, दतिया में भी, बांकीपुर में भी। आप अगर अध्यक्ष हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, तो क्या मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को भी लाकर बिठा दो। अच्छा, दूसरी बात है कि भाजपा से यहां पर एक गलती भी हुई है, पता नहीं ये गलती रणनीतिक है या गलती जानबूझकर हुई है या वो हुई है। अगर हम बांकीपुर की बात करें तो इन्होंने प्रशांत पीके फैक्टर को एक ऑक्सीजन दे दिया है। हालांकि गलत सीट है, लेकिन मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आप हारेंगे उस सीट से, तो एक बड़ा राष्ट्रीय संदेश भी जाएगा कि भाई वो तो अपनी सीट नहीं बचा पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी की पार्टी आरजेडी जिस तरीके से हाशिए पर जाती जा रही है, अभी विधानसभा चुनाव में उसका सफाया हुआ, और बांकीपुर में भी वो एक मतलब तीसरे नंबर की, मतलब अब इसके पीछे वो क्या ही जाएगी कि वो आप मुकाबले में भी नहीं हो। तो अब आप जो बात कह रहे हैं, नुकसान अगर बिहार में देखें तो आरजेडी को भी हो रहा है और बीजेपी को भी हो रहा है। और ये जो दोनों जगह हैं, चाहे बांकीपुर हो या दतिया, बांकीपुर में आपने कहा कि इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी वजह रहा, लेकिन दतिया में जो पार्टी की भीतरी गुटबाजी है वो एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। इसको और हम विस्तार इसको देंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बताएं कि मांजलपुर में 13,509 वोटों से आगे चल रही है। 8 राउंड के बाद बीजेपी 13,509 वोटों से आगे चल रही है। ये गुजरात की जानकारी है, गुजरात की जानकारी है, जहां बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं अलग अलग प्रदेशों के। गुजरात में मांजलपुर में बीजेपी आगे चल रही है, 13,000 प्लस वोटों से आगे चल रही है। 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, हालांकि भी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर आगे चल रही। बांकीपुर में पीके आगे चल रहे हैं, अलग अलग जगहों के रुझान सामने आ रहे हैं। दतिया में कांग्रेस आगे चल रही।